जय श्री कृष्ण आप सबको। भगवान शिव का जो है सावन के महीने में पूजन क्यों बहुत ज़्यादा आवश्यक माना जाता है। इस सावन के महीने में उनका अभिषेक जो किया जाता है, उन पे जो जल चढ़ाया जाता है, उससे जो है हमारे अंदर पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा क्यों बढ़ती है, क्या कारण है, क्या हमें ऐसा और करना चाहिए जिससे कि हमें भगवान शिव का जो है आशीर्वाद मिले, उनकी कृपा हम पे सदा बरसती रहे। इसी के ऊपर ये वीडियो आपके सामने रखी जा रही है कि सावन के महीने में हम ऐसा क्या करें कि हमारे घर में सुख समृद्धि शांति दिनों दिन बढ़ती चली जाए। आपको पता है कि भगवान शिव जो है देवताओं में सबसे अद्भुत देवता माने जाते हैं। ये देवों में भी देव होने के कारण महादेव कहलाते हैं और ये देवताओं के भी गुरु हैं और दानवों के भी गुरु हैं। तो इस कारण जो है इनकी जो महत्ता बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। ये आपने कथा भी सुनी होगी इनकी कि भगवान शिव ने जब अपने लिए सोने की लंका का निर्माण किया था माँ पार्वती के लिए, तो गृह प्रवेश से पहले पूजन के समय इन्होंने बहुत सारे जो है विद्वानों को जो है आमंत्रित किया था। उसमें रावण को भी आमंत्रित किया था और दक्षिणा के समय रावण ने वो लंका जो है इनसे मांग ली थी। दक्षिणा में भगवान शिव से जो है कहा उन्होंने कि मुझे ये अपनी सोने की लंका ही आप मुझे दान में दे दो। तो भगवान शिव तो भोले भंडारी थे, उन्होंने जो है आराम से कहा ठीक है आपको ये चाहिए आप ये ले लीजिए, और उन्हें वो दान करके वो वापस जो अपने कैलाश पर्वत पे लौट गए। इसी कारण इन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। यानी कि हम यदि अपने अच्छे भाव से इनसे कोई भी चीज़ मांगेंगे तो ये बिल्कुल जो है बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे जो है आपको वो चीज़ आसानी से दे देंगे। और सावन के महीने में, सावन का महीना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अगर इस महीने में हम इनकी पूजा आराधना और मन से करते हैं तो और जल्दी हम पे कृपा होगी। इसीलिए सावन के महीने में इनकी पूजा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और इसके साथ ही भगवान शिव को जो है सबसे ज़्यादा जो है जो एक प्रिय माना जाता है वो है इनका अभिषेक। अभिषेक मतलब इनके ऊपर जो हम जल चढ़ाते हैं, चाहे वो दूध से हो चाहे पानी से हो, जो धार जो इनके ऊपर छोड़ी जाती है उसे अभिषेक कहा जाता है। और उसका भी एक जो है कथा है कि जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय जो उन्होंने जो विष जो निकला था उस विष को जो है भगवान शिव ने जो है ग्रहण कर लिया था। और विष ग्रहण करने के कारण भगवान शिव का जो शरीर का दाह जो था बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उस दाह के शमन के लिए ही शिवलिंग पर जो है जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई और तभी से वो परंपरा चलती आई है और अभी भी चल रही है। इसका मतलब क्या है कि हमें भगवान शिव का आशीर्वाद चाहिए तो हमें उन पे अभिषेक करना चाहिए। नियम से अभिषेक करें तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ आप मंडे के मंडे करें, सोमवार के सोमवार करें तो भी अच्छा है, और अब सावन के महीने में तो डेली करें तो बहुत अच्छा है। अब अभिषेक की बात हो रही है तो अभिषेक से मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा कि अभिषेक का अर्थ क्या होता है ये मैं अभी आपको समझा चुकी हूँ। तो अभिषेक के बारे में थोड़ा सा सोचा जाता है, थोड़ा सा समझा जाता है कि हम अलग अलग तरह से, कोई बेलपत्र देखो चढ़ाता है, अभिषेक तो कर रहा है, साथ में बेलपत्र भी चढ़ा रहे हैं। कोई जो है घी से जो है कर रहा है इनका अभिषेक, कोई जो है तेल से कर रहा है, कोई गंगा जल से कर रहा है। तो सबके अलग अलग महत्व है। तो वो महत्व क्या है, आप किस चीज़ से करें, आपको क्या जो है पर्पस है आपका, वो मैं आपको भी समझाती हूँ। जैसे हम जल की धारा से अभिषेक करते हैं, जल इन पे चढ़ाते हैं, तो वो तो इनको, क्योंकि इनकी तासीर बहुत गर्म होती है तो ये तो ठंडे रहते हैं। अगर जल की धारा इन पे पड़ेगी तो ये हमेशा ठंडे रहेंगे। तो वो तो सर्वत्र है, उसको तो आप कभी भी कर सकते हो। अगर हम मतलब हर तरह के सुख मिलते हैं, जल की हम धारा चढ़ाते हैं, ना उसमें कुछ घी, ना उसमें कोई दूध, ना कोई दही, वो सब तरह के सुख देने वाला जो है हमारा अभिषेक होता है। तो उससे आप बिल्कुल आराम से चढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भी होता है ना किसी के पास कुछ सामान नहीं तो जल तो चढ़ा ही सकते हैं। भोले भंडारी हैं वो, नियम से आपने जल चढ़ाया तो वो भी आपकी उनकी कृपा आप पे होने लग जाएगी। इसके साथ ही अगर आप घी की धारा करते हैं, घी की सहस्त्र धारा मतलब 1000 धाराओं से यदि इनका अभिषेक करते हो घी से, तो आपके वंश का विस्तार होता है। ठीक है। इसी तरह यदि आप दूध की धारा सहस्त्र धारा मतलब 1000 धाराएँ दूध की यदि इनके ऊपर चढ़ाते हो तो गृह में जो घर में जो कलेश होता है उससे शांति मिलती है आपको। अब 1000 नहीं चढ़ाओ तो आप जो भी आप चढ़ा सको अपने निमित्त, ये तो एक जो है विधि विधान है कि 1000 से ये होता है। और लोग सावन के महीने में इसकी पूजा आराधना बहुत इसीलिए करते हैं कि हमें पूरे साल का जो है आशीर्वाद इस महीने में मिल जाए। और जो नियम से चढ़ा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह दूध में यदि शक्कर मिला के आप करते हैं तो उससे आपकी बुद्धि का विकास होता है। गंगा जल से यदि अभिषेक करते हो भोले भंडारी का तो आपकी पुत्र की कामना जो है वो पूरी होती है। साथ ही यदि आप सरसों के तेल से इनका अभिषेक करते हो तो शत्रुओं का विनाश होता है। तो ये कुछ जो है परंपराएं चलती आ रही हैं। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप इन धाराओं से इनका अभिषेक करिए तो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। इसी तरह जो है
कुछ फूलों का भी जो है विचार होता है इसमें, कि अगर मतलब इस सावन के महीने का मैं पूरे का बता रही हूँ, इन जनरली आप डेली में यदि चढ़ाओगे तो भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। ऐसे ही आपका यदि 1000 कनेर के फूल होते हैं, अगर कोई इंसान बीमारियों से बहुत ज़्यादा परेशान है तो 1000 कनेर के फूल भोले भंडारी की इस पे शिवलिंग पे आप चढ़ाएंगे तो आपको रोग से मुक्ति मिलती है। अब यदि वही वाली बात है कि 1000 एकदम से नहीं आ रहे तो आप डेली जो है कुछ भी चढ़ाएंगे तो भी आपको उनका आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा। इसी तरह 1000 धतूरे के फूल चढ़ाने से पुत्र की प्राप्ति होती है, ठीक है। और 1000 आक के फूल चढ़ाने से आपको वाहन सुख की प्राप्ति होती है। 1000 अलसी के पुष्प चढ़ाने से आपको विष्णु की कृपा होती है, भगवान विष्णु की कृपा आप पे बढ़ती चली जाती है। और इसके साथ ही जो है 1000 सरसों के फूल चढ़ाने से शत्रु की पराजय होती है। साथ ही आपने सुना होगा कि बेलपत्र भी बहुत सावन के महीने में चढ़ाए जाते हैं, ये भी इनको बहुत प्रिय हैं। तो इसकी भी कुछ थोड़ी सी परंपराएं जो हैं भगवान शिव के निमित्त बोली गई हैं। 1,00,000 बेलपत्र, 1,00,000, अब मैं 1000 की बात नहीं कर रही, मैं लाख पे पहुंच गई हूँ। 1,00,000 बेलपत्र यदि आप चढ़ाते हैं भोले भंडारी की शिवलिंग की पिंडी पर तो आपको कुबेर के बराबर संपत्ति मिलती है, गड़ा हुआ धन जिसे बोलते हैं उसकी प्राप्ति होती है। इसी तरह 1,00,000 कमल पुष्प चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। साथ ही 1,00,000 आक के पत्ते चढ़ाने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और 1,00,000 अक्षत, जो कि बिना टूटे हुए चावल जो होते हैं, बिना टूटे हुए नहीं होने चाहिए, साबुत चावल जिस होते हैं वो चढ़ाएंगे तो भी आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और इसके साथ ही 1,00,000 दुर्ब चढ़ाने से आयु वृद्धि, दुर्ब मतलब घास चढ़ाने से आयु की वृद्धि होती है। और इसके साथ ही 1,00,000 पीली सरसों के दाने चढ़ाने से शत्रु का विनाश होता है। तो ये कुछ अभिषेक की परंपराएं हैं जो मैंने आपको अभी डिस्कस करी हैं आपसे इस वीडियो में, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है तो आप इस नियमों को थोड़ा ध्यान में रखिए। और हाँ, नियमों को नहीं, इन अभिषेक के रिगार्ड नियमों को ध्यान में रखिए। और अब कुछ नियम्स क्या हैं कि जैसे हम पूजा कर रहे हैं, पूजा करते वक्त पूजा करने से पहले हमें नहा के स्वच्छ कपड़े पहनने हैं सबसे पहले। दूसरा ये है कि जब हम पूजन करें उस समय माँ सरस्वती, उनका भी पूजन जरूर करें, अन्यथा पूजन अधूरा रह जाता है। और इनका पूरा शिव परिवार जो है उनकी पूजा करनी बहुत ज़रूरी है। और एक बात ध्यान रखनी है कि जो भी हम शिवलिंग पे प्रसाद चढ़ाते हैं उसको ग्रहण नहीं किया जाता, ध्यान रखिए। कई बार क्या होता है कि मान लो आज सोमवार है, हमारा व्रत है, हमने भोले भंडारी पे 5 जो है केले चढ़ाए, उसमें से 2 जो है अपने घर वापस ले गए। ऐसा नहीं करना। शिवलिंग पे चढ़ाया गया प्रसाद जो है हमें वापस नहीं लेना है। उनके सामने रखा हुआ जो प्रसाद है वो ले सकते हैं, लेकिन जो उनके ऊपर जो चढ़ा दिया है, उनकी पिंडी पे जो चढ़ा दिया है वो हमें वापस नहीं लेना है। और साथ ही एक चीज़ और ध्यान रखें कि शिवलिंग में हमेशा आधी परिक्रमा होती है, उनकी पूरी परिक्रमा कभी नहीं लगती है, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखें। इसके साथ ही कई लोगों के ये भी क्वेश्चन आते हैं कि आप कहते हो कि भगवान शिव पर जो है जल चढ़ाने से, नियम से जल चढ़ाने से सारे दोषों से मुक्ति मिलती है, चाहे आपके काल सर्प दोष हो, चाहे आपका विष दोष हो, कोई भी दोष हो, पितृदोष हो, सब में जो है इन पे जल चढ़ाने से शांति मिलती है। कई लोगों की परेशानी क्या है, क्योंकि उनके घर के आसपास कोई मंदिर नहीं है जिस पे वो जल चढ़ाएं, या फिर जो है कह लीजिए कि वो सर्विस में है तो उनके पास जो है सर्विस करते हैं, बाहर नौकरी करते हैं, वहाँ पे कोई मंदिर नहीं है। तो ऐसी समस्या बड़ी रहती है लोगों के संग। तो उनके लिए सिंपल सा समाधान है कि वो अपने घर में पारस शिवलिंग रखें। पारस शिवलिंग क्या है? पारस शिवलिंग पारे के बने होते हैं, जो कि उनमें भी वही पूरी शक्ति होती है जो कि हमारे मंदिर के पिंडी में, जो भोले बाबा की पिंडी होती है उसमें होती है। अब इसमें एक ध्यान रखने की चीज़ क्या है कि भगवान शिव, आपको पता है भगवान शिव जो है भोले भंडारी अवश्य हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि उनके भोलेपन का जो है पूरी तरह फ़ायदा उठा ली जाए। कोई भी पिंडी उठा ली मार्केट से, उसको अपने घर में रख ली, किसी भी धातु की पिंडी ली और मंदिर में रख ली, अपने घर में रख ली, ऐसा नहीं करना है, वो अन्यथा आपको नेगेटिव रिजल्ट ही मिलेगा। शिवलिंग जो हम यूज़ करते हैं घर में, या इसमें घर में ही समझिए, मंदिर की छोड़िए, घर में आपको तांबे का, शीशा का, लाल चंदन का, कांसे का या लोहे का, ये जो है मंदिर में भी वैसे आपको नहीं मिलेंगे। ये इस तरह के जो है शिवलिंग आपको जो है यूज़ नहीं करने हैं, ध्यान रखिए। पारस शिवलिंग की हम जो है यूज़ में लाते हैं। पारस जो पारे के बने होते हैं भोले भंडारी शिवलिंग जो होता है, जैसे आपको इस पिक में दिख रहा है, इसको आप अपने घर में रखिए। पारस शिवलिंग की पूजा आराधना करने से आपको वही फल मिलता है जो कि आपको मंदिर में जाने से, भोले भंडारी की पूजा करने से मिलता है। अब एक चीज़ और है, अभी मैंने पुरानी एक वीडियो मैंने डाली है, उसमें जो है मैंने उसमें डिस्कस किया था कि पारस शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ाना है घर में, ठीक है।
और जिस समय वो वीडियो बनाई थी उसके बाद जो है मैं भी अपने घर में ये है पारस शिवलिंग लेके आई थी। और उन पे, क्योंकि इनमें देखो, इस वीडियो को आप ढंग से सुनना, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी और उसको भी सुनना आप। उसमें और ज़्यादा डीपली पारस शिवलिंग के बारे में दे रखा है। तो उसका पारस शिवलिंग की जो मैं बता रही हूँ कि इनमें बहुत ज़्यादा कि भोले भंडारी में गुस्सा भी बहुत ज़्यादा होता है। जितने भोले हैं उतने गुस्सा होते हैं, कि तीसरी आँख के बारे में आपने सुन रखा होगा। इसलिए इन्हें जब घर में रखा जाता है, क्योंकि ये आज़ादी वाले बंदे हैं, खुले आकाश पर्वत पर रहने वाले बंदे हैं, बंदे नहीं हैं, भगवान हैं। तो इनको हम जो है बांध के नहीं रख सकते, लेकिन अपने घर में हम रख रहे हैं तो इन्हें हमें ठंडक में रखना पड़ता है। कैलाश पर्वत तो पूरा ठंडा है, और घर में तो आपका तमस रजस और सत्व सभी गुण होते हैं। तो हमें जो है इन्हें थोड़े ठंडे में रखते हैं, तो हम इन्हें पानी में रखते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखने की चीज़ है कि हमें पारस शिवलिंग को हमेशा घर में पानी में रखना है। और इसके साथ ही जो है जब मैं बता रही थी आपसे कि जब मैं अपने घर में लाई तो मैंने इन्हें पानी में रखा, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है कि थोड़ा सा ऐसा महसूस होता है कि कुछ अधूरापन है। डेली इनके दर्शन करती मैं, डेली इनकी पॉजिटिव तो रिजल्ट मिलते, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कुछ अधूरापन है। उसके बाद जो है कुछ टाइम बाद जो है फिर मैंने जो है अपने पति से, अपने हस्बैंड से कहा कि आप डेली इस पर जल चढ़ाया करिए। तो डेली उस पर जल चढ़ाते थोड़ा थोड़ा, और एक हफ्ते में सोमवार के दिन जो है उसका पानी जो है हटा के फिर नया पानी उसमें रखते, फिर उसमें डेली उसमें जल चढ़ाया जाता है। तो उस चीज़ को करने के बाद मुझे बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिला। ये मैं चीज़ आपको क्यों बता रही हूँ, ये मैं चीज़ आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई क्वेश्चंस आते हैं, अभी भी आए हैं कि आप कह रहे हो कि पारस शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ाना चाहिए, जबकि सब दुनिया कहती है जल चढ़ाना चाहिए। तो उसका कारण यही है कि उस समय जो हमें नॉलेज मिली थी तो हमने कहा था कि जल ना चढ़ाइए, घर में शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ाते। लेकिन अब जो मैंने महसूस किया, जो प्रैक्टिकली, क्योंकि आप सारी वीडियोज़ में आपको पता है कि मैं प्रैक्टिकली बात करती हूँ, जो मैं खुद अपने संग फील करती हूँ वही आपके सामने शेयर की जाती है बातें। तो पारस शिवलिंग आप घर में रखें, उस पर जल चढ़ाइए। अगर जेंट्स जल चढ़ाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेडीज़ ना चढ़ाएं तो ही बेस्ट है। और अगर कोई ज़्यादा ही परेशानी हो तो वो अलग बात है, अदरवाइज़ जेंट्स चढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और रही बात ये कि कई लोग कहते हैं कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो आप हमसे मंगा सकते हैं। पारस शिवलिंग की जो आपको पिक दिख रही है, सेम यही अंगूठे के आकार का, छोटे आकार का शिवलिंग घर में रखा जाता है। इस तरह का शिवलिंग आप अपने घर में रखिए। सारा जो मेथड है वो सारा आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वीडियो है इसमें बहुत डीपली आपको दे रखा है, आप इसको सुन सकते हैं। और दूसरा ये है कि शिवलिंग घर में रखिए, मंदिर पास में है तो मंदिर पे जाइए, और भोले को डेली सावन के महीने में जल ज़रूर चढ़ाइए। कुछ भी नहीं है तो जल ज़रूर चढ़ाइए। पंचामृत से स्नान कराएंगे उन्हें तो भी बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। और ये एक महीना एक ऐसा है कि सुख, समृद्धि, शांति पूरी आपके घर में हर तरीके से आती है। बस थोड़ा सा अपना ध्यान इनके अंदर लगाइए। और मंत्र मंत्र तो बहुत मंत्र हैं, लेकिन आप केवल एक ओम नमो शिवाय का जाप करिए और फिर इनका असर देखिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सावन का महीना है, इसका पूरा पूरा लाभ उठाइए। हर हर उसका त्यौहार का अपना अपना अलग महत्व होता है। अभी जन्माष्टमी आने वाली है तो भगवान कृष्ण की महिमा चालू हो जाएगी उसमें। अभी जो है सावन का महीना है तो भगवान शिव की महिमा चल रही है इस समय, तो आप इसका लाभ उठाइए। क्योंकि इंसान तो बहुत है लेकिन भगवान तो वो एक ही है, और उनकी हमें ब्लेसिंग बहुत ज़रूरत है। और इसके साथ ही, अगर मैंने जैसे कहा कि पारस शिवलिंग यदि आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप हमसे मंगा सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको दे रखा है, इस पर कांटेक्ट करके आप इसके प्राइस वगैरह हमसे पता कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि घर में हमेशा पारस शिवलिंग छोटे से छोटे साइज़ का रखना है, बड़ा शिवलिंग पारे का नहीं रखना है घर में। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अगली वीडियो में फिर से एक नई चर्चा के साथ मिलते हैं। तब तक एक बार फिर से जय श्री कृष्ण।